हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने इस वीडियो में टॉप 35 ऐसे जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बाबर। बाबर द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता कब? 16 सितंबर को। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते दोस्तों, कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर ए होगा कृषि क्षेत्र से। याद रखिएगा, कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। आगे बढ़ते हैं, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है? तो हिंदी जो है ये अनुच्छेद 343 से के तहत जो है अंतर्गत ये राजभाषा कहलाई है हिंदी। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए, त्रिभुज शब्द में यह द्विगु समास होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? देखिएगा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड होंगे? 8, 9, 7 या 12? तो रामचरितमानस में जो है 7 कांड होंगे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइएगा दोस्तों आप सब कि संस्कृत भाषा के पहले जो है ये कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में किया गया था घोषित हिंदी भाषा को राजभाषा में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन कहलाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को किसने लिखा था? तो आंसर कीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? लोहा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लोहा में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित है दूध उत्पादन से। याद रखिएगा, दूध से। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे
कि मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो मनुष्य के नेत्रों के लिए जो है संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन सी होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है विटामिन आवश्यक होना चाहिए दोस्तों मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। तो धारा हो जाएगा आपका 352। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के वो अवसर में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है ये डॉक्टर राधा कृष्णा जी के अवसर पे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कहलाएंगे आपका कौन, अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरविंद अडिगा किनके लेखक थे, तो द व्हाइट टाइगर की। अगला क्वेश्चन, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। तो गेहूं की सर्वाधिक पैदावार जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए दोस्तों पुरस्कार में है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है ये क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है इसे बोरलॉग पुरस्कार को। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का बहाना रुकता नहीं है। तो बताइएगा कौन से विटामिन की कमी से खून का बहाना रुकता नहीं है। तो विटामिन के की कमी के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी होगा यूरो। यूरो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था किस वर्ष में। तो आप सब याद रखिएगा ऑप्शन डी 1995 वर्ष में जो है ये विश्व व्यापार व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाने जाते हैं, हिटलर, चाणक्य, कनिष्क या तेनालीराम। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, कनिष्क जो है ये द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सब कि अधनंगा फकीर जो है महात्मा गांधी जी को किसने कहा था, तो चर्चिल यानी कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से, तो लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो कितने वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो आंसर ए होगा आपका 10 वर्षों के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये आप सभी का असम राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में, असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन
इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो देखा जाए धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी आपका दोमट मिट्टी होता है। याद रखिएगा कौन सा मिट्टी? दोमट, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर जो है ये संबंधित है आपका जल विद्युत से। जल विद्युत, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आप सब याद रखिएगा, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र पुस्तक को। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, देखिए हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी को जो है ना किस लिपि में हम लोग लिखते हैं? रोमन, पाली, पर्शियन या देवनागरी? कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 35 ऐसे जीके जीएस का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं, कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।